अगला है बेस चेंज थ्योरम ना, बहुत ही भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत फंडामेंटल बात है, ठीक है ना, ऐसा होता है। देखो याद करने का तरीका ना, मान लो आपको जो है किसी की शक्ल पसंद नहीं आ रही है, ठीक है ना, बी की शक्ल पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो क्या करो, बेस चेंज कर दो, ठीक है ना, अभी फिलहाल बेस में बी है तो बेस से बी हटा दो आप, ठीक है ना। कोई नया नंबर आप मार्केट में लाना चाहते हैं, सी आपको पसंद है, ठीक है सर, तो ले आओ सी, ठीक है ना, मना थोड़ा ना, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना फायदा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं मुंह फाड़ गया कुछ मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं, फायदा भी तो होना चाहिए। तो लॉग ऑफ ए बेस बी जो है बेस चेंज है ना, याद करने का तरीका ये कि ऊपर वाले का लॉग ऊपर, ठीक है सर, और नीचे वाले का लॉग नीचे, ठीक है, ऐसा करके लिख दो, और फिर आपको जो भी पसंद हो, ठीक है, जो भी पसंद हो उसे आप ले आओ, ठीक है ना, सी लगा दो, ठीक है सर, ऊपर नीचे दोनों जगह सी लगा दो, ऐसे करके आप याद कर लो, ऊपर वाले का लॉग ऊपर, नीचे वाले का लॉग नीचे, और बेस जो है सी कर दो, ठीक है, वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है, ठीक है ना, बेस चेंज थ्योरम का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये तो याद कर ही लेते हो, ठीक है ना। वो क्या रहा है इसमें, एक नंबर दे रखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किसी नंबर की पावर कुछ दे रखा है, तो ये दोनों चीजें बराबर होती है ना, याद करने का तरीका, पावर में लॉग दे रखा है, लॉग का बेस बी जो है वो इंटैक्ट है ना, सेम रहेगा, इस नंबर और इस नंबर को इंटरचेंज किया जा सकता है ना, ए की जगह एक्स, एक्स की जगह ए, ठीक है ना, ऐसा होता है, तो ये दोनों नंबर बराबर आते हैं। साबित मैं अभी कर देता हूं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या किया, जैसे मान लो ए और बी है, ठीक है सर, तो ए और बी में क्या किया, ए बी की जगह बी ए कर दिया, मान लो बेस में मैं ए लाना चाहता हूं, अभी बी है मैं ए लाना चाहता हूं, तो बेसिकली इसमें क्या करूंगा, सी की जगह क्या रख दूंगा, ए रख दूंगा, तो सी की जगह अगर मान लो मैं ए रख दिया तो क्या बन जाएगा, लॉग ए बेस ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी बेस ए, तो ऊपर वाला नंबर तो क्या है, 1 है, ठीक है 1, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए, तो ये क्या गया, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी बेस ए, दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, यानी कि नंबर और बेस इंटरचेंज करने पर नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, नंबर बेस इंटरचेंज कर दोगे तो रेसिप्रोकल बनता है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या किया ना, इसमें क्या किया, ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, इसमें बेस चेंज थ्योरम लगाया और बेस जो है ए बना लिया, ठीक है सर, तो जो उल्टे हाथ की तरफ जो चीज है वो क्या बन जाएगी, ए की पावर आएगा लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स बेस है, ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी बेस है। देखो ये बात समझ में आएगी, पावर में जो चीज थी उसका बेस जो है लॉग था ना पावर में, उसका लॉग का बेस क्या कर दिया, ए कर दिया, ठीक है सर। अच्छा दोनों डिवाइड है, डिवाइड हो रहे, तो मैंने आपको पिछली टर्म पे एक बहुत साधारण सी चीज बताई थी कि पावर लॉग एक्स बेस ए की पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस है, दोनों मल्टीप्लाइड है एक तरीके से, ठीक है ना, ये क्या है 1 अपॉन लॉग बी बेस ए से मल्टीप्लाइड है, भाई डिवाइड करना भी एक प्रकार का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ठीक है सर। अच्छा ये तो क्या है, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और अभी बताया मैंने आपको ताजा ताजा कि नंबर और बेस इंटरचेंज कर दो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये वाली क्वांटिटी तो क्या बन गई, एक्स बन गई सिंपली, ठीक है ना, एक ही पार्ट लॉग एन बेस से क्या होता है एक्स ये। अच्छा और इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ बी बेस ए का ए बेस बी आ जाएगा, ठीक है ना, हेंस प्रूफ हो गया ना, प्रूफ, ठीक है ना, लिख डालो, अच्छे से याद कर लेना, खोपड़ी में फिट हो जाना चाहिए कि अच्छा हाँ ये बेस चेंज थ्योरम है और ये एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, इन दोनों नंबरों को बदला जा सकता है, ठीक है ना।